पहले लीजिए बीज, क्या लिखिए बीज। इस बीज को कहे थे जमीन में रोपाई करना है, क्या करना है रोपाई। तो ये बीज अंकुरित होगी या ऊपर इस तरह ऐसे ऐसे ऊपर की ओर पौधा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और नीचे की ओर एक फैलेगा जमीन की ओर, ठीक है। जैसा इसका कैपेसिटी होगा उस तरह यह फैलेगा। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक जड़, क्या बोलते हैं प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ से निकला जड़ को क्या बोलते हैं द्वितीयक जड़, और द्वितीयक जड़ से निकला जड़ को क्या कहते हैं तृतीयक जड़। और इसमें आता है हमारा एक मूसला जड़। तो मूसला जड़ जो होता है द्विबीजपत्री में होता है, एक बीजपत्री में नहीं होता है। उसी पर हम आपको 1 2 वीडियो करके समझा दिया है। आप देखिए थर्ड लेक्चर है। जड़ के प्रकार, जड़ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप रुक जाइए, एक जमीन के अंदर निकलने वाला और एक जमीन के बाहर। जमीन के बाहर कौन कौन जड़ देखा है? जमीन के बाहर जड़ होता है पौधा का, किस किस में होता है? आम के पौधा होता है। आप देखिए हम आपको समझाते हैं। एक होता है मूसला जड़ और एक होता है अपस्थानिक जड़। आप इसको आंतरिक जड़ बोल सकते हैं और इसको बाह्य जड़ बोल सकते हैं। आप कैसे वो आगे हम दिखवाते हैं आपको। मूसला जड़ का इंग्लिश होता है टैप रूट, जो हम बताए हैं आई द्विबीजपत्री में होता है। मूलांकर से निकलने वाली जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, लेकिन किसमें द्विबीजपत्री में, ठीक है। मूसला जड़ कहते हैं असली द्विबीजपत्री में ही पाए जाते हैं, एक बीजपत्री में नहीं। जैसे सरसों चना मटर ये सब हो गया, आम भी आ जाएगा आपको द्विबीजपत्री में, तो उसमें मूसला जड़ होते हैं। आप देखो बच्चों, हम एक यहाँ पर सब देखो आप बीज है, बीज को हम जमीन में रोपाई किए तो उसके मूलांकर से भ्रूण से क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा प्रांकुर और नीचे की ओर जाएगा मूलांकर। मूलांकर से जड़ बनेगा। मूलांकर से बनने वाला पहला जड़ को हम लोग क्या कहते हैं प्राथमिक जड़। जो पहला निकलता है जड़ क्या कहलाएगा प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ जैसे यहाँ के पास सर्व शाखाएं, मतलब इसके अगल बगल से जो निकलते हैं जड़ उसको बोलते हैं पार्श्व शाखाएं, लैटरल ब्रांचेस। नहीं गया पार्श्व जड़ निकाल सकते हैं, या क्या करता है अगल बगल से निकलता है। अगर इस साइड से निकला तो प्राथमिक का द्वितीयक हो जाएगा और फिर इससे निकला तो क्या हो जाएगा तृतीयक हो जाएगा। यहाँ तक समझे? बताइए किन्हीं को कोई तकलीफ है तो बोलिए। तो आप देखिए प्राथमिक से ज्यादा द्वितीयक बना, द्वितीयक से क्या बना तृतीयक बना। यानी शीर्ष रेडिकल्स से क्या बनेगा प्राइमरी मूल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। लेकिन प्राइमरी से ही मतलब उससे ही सब शाखाएं निकलती हैं। समझ में आ गया बात? नहीं। आप देखिए अपस्थानिक जड़, वैसे जड़ जो भ्रूण के अलावा यानी भ्रूण यानी रेडिकल के अलावा पौधा के अन्य भागों से निकले, यानी जमीन की बात अंदर की बात नहीं, ऊपर के पौधा के अन्य भागों से निकले, उसे हम लोग अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जड़ कहते हैं। यह पौधा के बाह्य भागों से विकसित होता है, जैसे तना ब्रांच। तना बरगद के पेड़ में बच्चा कहता है झुलुआ झूले लगे बरगद के पेड़ में नहीं, तना शाखा नहीं, तना सॉरी तना गलत बोल दिया। तना का मतलब ऐसे इससे निकलेगा, अब शाखा का मतलब ऐसे इसका डाली निकल गया, इससे जड़ जो निकलेगा वो होगा। और पतियों से, पतियां से तो अजूबा जानते हैं, चाहे पत्थर चट्टा जानते हैं, पत्थर चट्टा को जब रोपिएगा तो उसी पर जड़ दे देता है, ठीक है। हाँ पत्थर चट्टा जिसको पत्थर चूर बोलते हैं, पत्ते में जड़ आ जाता है उसका, ठीक है। एवं पतियों एक बीजपत्री पौधा में अपस्थानिक जड़ या झकरा मूल तंत्र होता है, यानी एक बीजपत्री में जो जड़ बनता है उसको अपस्थानिक जड़ या झकरा जड़ कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अपस्थानिक जड़ के प्रकार में देखिए, इसको हम लिख लिए हैं गांठदार जड़। तो अलुआ जिसको शकरकंद बोलते हैं ना, वो गांठदार जड़ का उदाहरण है। उसके बाद स्तंभ मूल, स्तंभ मूल की वही जो ब्रांच से निकलेगा, शाखा से निकलेगा। बच्चा इस पर झुलुआ भी आराम से झूल लेता है। चाहे जंगल सब में देखते होंगे कि ये जंगली लोग क्या करते हैं, कोई अगर आ जाता है मारूर होता है, एक मिनट पकड़ता है इस अथी को जड़ को, एक मिनट यहाँ से लेकर वहां तक दूसरे पेड़ पर चल जाता है। ज्यादा है ना, फिल्म में दिखाया गया है। हाँ तो हाँ सही बोले। तो क्या हो गया बरगद जटामूल। जटामूल मतलब केवड़ा मकई गन्ना, यानी क्या मूल इसके मतलब जैसे मक्का का पेड़ हो गया तो देखिएगा मक्का के अंदर में है, लेकिन इसके ऊपर से भी ऐसे ऐसे निकल के नीचे में रहता है ना, ऊपर जड़ रहता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं जटामूल। और उसके बाद आरोही मूल पान पीपल में। अब स्तंभ मूल के बारे में देखते हैं, वैसे मूल जो वृक्ष के
शाखाओं से निकलकर नीचे की ओर लटकती हैं। वृक्ष के शाखाओं से, यानी कि क्या हुआ, वृक्ष के शाखा से, शाखा मतलब ब्रांच से निकलकर नीचे की ओर लटकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ मूल। यानी पौधे की सॉरी वृक्ष के शाखा से निकलने वाला जड़ को ऊपर, शाखा ऊपर जाएगा तो निकलने वाला जड़ को क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। जैसे बरगद, और यह धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, जमीन में कुछ चला जाता है, समझ गए, कुछ ऊपर रहता है जिससे बच्चा झूला झूलता है। ठीक है, जैसे बरगद का पेड़ मैंने बनाया, बरगद की इंटरनल भाग को छोड़ दीजिए, एक्सटर्नल भाग की बात करते हैं, जैसे पत्तियां हैं, ये ब्रांच है। आप देखिए ब्रांच से क्या निकला है, जड़ निकला है। ब्रांच से क्या निकला है, जड़ निकला है। तो इसी को प्रोफ्रूट, प्रोफ्रूट का इंग्लिश क्या होता है पूरा, सॉरी हिंदी स्तंभ मूल कहते हैं। इसका काम क्या है, एक नीचे लटकती है और जमीन में स्थिर हो जाती है, जमीन में क्या होती है, स्थिर हो जाती है। उसके बाद मोटे स्तंभ मूल का धारण करती है, कोई कोई बड़ा मोटा भी हो जाता है, और पौधे को सहारा प्रदान करती है। इससे पौधा का क्या होता है, सहारा प्रदान होता है। बात समझ में आया। तो यह आपका यह था, किसी को कोई